आज हम बात करेंगे धनुष आर्टिलरी गन की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर। अब बात धनुष आर्टिलरी गन की। तो धनुष भारत की पहली लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी गन है जिसे भारत में ही स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया गया है। इस स्वदेशी गन को बनाने में डीआरडीओ का भी बड़ा हाथ है, जो शांत तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तकनीकी जानकारियां दे रहा था। डीआरडीओ ने इस गन को 2013 में बनाना शुरू किया था। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए इस गन को बनाना आसान काम नहीं था। इसके लिए इस गन से करीब 4500 राउंड की फायरिंग की गई। ये फायरिंग लगभग हर तरह के टेरेन में की गई है, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, रेगिस्तान हो, प्लेन एरिया हो, मैदानी भूभाग हो, गुजरात का कच्छ हो, मेघालय और आसाम का मानसून का इलाका हो, चाहे ऊंचा पहाड़ी एरिया हो या लद्दाख का बेहद ठंडा इलाका हो। इसे हर जगह टेस्ट करके देखा गया है। इस टेस्ट में इसके बैरल तक फट चुके हैं और कई तरह के डिफेक्ट और चैलेंज उभर कर सामने आए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपने प्रयास में लगातार लगा रहा और अब इसका शानदार रिजल्ट धनुष गन के रूप में सामने आया है। धनुष गन को हम बेहद सफल और शानदार गन कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपनी क्षमता हर तरह के टेरेन में टेस्ट करके दिखाया है और अपनी क्षमता से ही इसने आर्मी की सभी जरूरतों को पूरा करके दिखाया है। धनुष आर्टिलरी गन को अपने सारे ट्रायल को कंप्लीट करके इसके बल्क प्रोडक्शन को मंजूरी दे दी गई है। धनुष आर्टिलरी गन को 144 के नंबर में देश में ही बनाया जा रहा है। धनुष आर्टिलरी गन 155 मिलीमीटर और 45 कैलिबर की गन है। इसमें 6 राउंड की मैगजीन लगी है और इसकी रेंज 38 किलोमीटर की है, जो कि बोफोर्स गन से 11 किलोमीटर ज्यादा है। मैदानी एरिया में इसकी रेंज 38 किलोमीटर की है और पहाड़ी एरिया में ज्यादा ऊंचाई पर जहां हवा का घनत्व कम हो जाता है, वहां पर एयर ड्रैग कम हो जाने के कारण इससे ज्यादा रेंज, ज्यादा सटीकता, ज्यादा विध्वंस की क्षमता, ज्यादा ऊंचाई पर मार करने की क्षमता मिल जाती है। इस गन में इनिशियल नेविगेशन सिस्टम बेस्ड साइटिंग सिस्टम और डे एंड नाइट डायरेक्ट फायरिंग क्षमता को जोड़ा गया है। इसकी अन्य क्षमता की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, तेज तैनाती की क्षमता, हाई रेट ऑफ मोबिलिटी, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की काबिलियत जोड़ी गई है। इसकी इन सभी क्षमताओं को देखते हुए इसे पूर्वी सीमा पर तैनात कर देने की योजना है। पाकिस्तान से हमारी सीमा 3233 किलोमीटर और चीन से हमारी सीमा 4056 किलोमीटर लगती है। इस तरह से टू फ्रंट वॉर को देखते हुए हमें एक बहुत बड़े नंबर में मीडियम आर्टिलरी गन्स की जरूरत हो जाती है। धनुष आर्टिलरी की हमें 3000 से ज्यादा गन्स की जरूरत है। जरूरत सिर्फ गन्स की नहीं, अपितु हमें अनआर्मर्ड एरियल वेपन्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसमें पिनाका, स्मर्च, M1 ग्रैंड और हाउइत्जर गन की भी जरूरत है। हाउइत्जर गन के रोल में धनुष फिट बैठता है। इन गन्स की कैटेगरी को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला लॉन्ग रेंज गन जिन्हें ट्रक से तोड़ करके लाया जाता है। दूसरा सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स एंड हाउइत्जर जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया गया हो। तीसरा लाइट हाउइत्जर गन जिन्हें माउंटेन और हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉय किया जा सके। अब बात इन गन्स के कैलिबर की। तो आज के समय में 155 मिलीमीटर हाउइत्जर में 3 तरह के कैलिबर है। 52 कैलिबर, 45 कैलिबर और 39 कैलिबर प्रमुख है। अब बात इस चीज की कि कैलिबर को परिभाषित कैसे करते हैं। तो उदाहरण के लिए 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर का अर्थ ये है कि बैरल के अंदर का डायमीटर 155 मिलीमीटर का है और बैरल की लंबाई में 155 मिलीमीटर के 52 गोले एक सीध में रखे जाए तो ये 52 कैलिबर माना जाता है। इसी तरह 45 कैलिबर में 45 गोले और 39 कैलिबर में 39 गोले रखे जा सकते हैं। अब बात एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की। तो ये इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में पहला प्रोग्राम है जो पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। ATAGS गन की बैरल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत फौज ने बनाया है। इसके रिकॉइल सिस्टम को महिंद्रा डिफेंस द्वारा, मजल ब्रेक सिस्टम टाटा पावर और पुंज लॉर्ड द्वारा स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। 27 फरवरी 2020 पोखरण फायरिंग रेंज में इस गन की टेस्टिंग हुई। ATAGS ने 48.07 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब बात K9 वज्र गन की। तो K9 वज्र को LNT ने साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग हनोवा टेकविन डिफेंस के साथ मिलकर बनाया है। सिर्फ 10 गन सिस्टम को असेंबल करके देश में लाया गया, बाकी सभी गन्स को गुजरात के हजीरा प्लांट में मैन्युफैक्चर किया गया है। इस गन की सबसे बड़ी काबिलियत की बात करें तो इसमें एक MRSI की खासियत सामने आती है। MRSI का मतलब
मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट। इसका अर्थ ये है कि अगर हम किसी खास टारगेट को एक ही टाइम फ्रेम में पेनिट्रेट करते हैं और एक ही समय में एक ही टारगेट पर 3 राउंड को गिराने की क्षमता को MRSI कहा जाता है। अब कुछ बात अल्ट्रा लाइट हाउट्ज़र M777 की। तो इस गन की सबसे बड़ी खासियत इसका वजन है। इसका वजन सिर्फ 4100 किलो ही है, जिससे इसे चिनूक हेलीकॉप्टर से किसी भी जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। धनुष आर्टिलरी गन को आप इन सभी गन्स की एक कड़ी कह सकते हैं, जिससे इन सभी गन्स के गैप को फिल अप किया जा सकता है। कई लोग धनुष गन को बोफोर्स से तुलना करते हैं। बोफोर्स गन की रेंज 28 किलोमीटर की है, लेकिन धनुष गन की रेंज 38 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर की ज्यादा रेंज एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज देती है। इसे ऐसे समझा जाए कि अगर आपके पास प्रिसिजन गाइडेंस किट हो तो आप सर्जिकल स्ट्राइक को धनुष आर्टिलरी गन के द्वारा ही कर सकते हैं, जिससे कई सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना ही ये काम किया जा सकता है। अब इस जगह है ATAGS हाउट्ज़र गन की बात करें तो ATAGS हाउट्ज़र गन की रेंज 48 किलोमीटर की है। अब हम हेरॉन TP ड्रोन को एनिमी के डीप टेरिटरी में भेजकर एनिमी की ग्राउंड पोजीशन को देखकर ATAGS गन से हाई एक्सप्लोसिव बेस ब्लीड शेल विद प्रिसिजन को फायर करके बालाकोट जैसी स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके लिए किसी जेट और पायलट के जान को खतरे में डाले बिना ही ये काम हो सकता है। अब हम धनुष आर्टिलरी गन की खूबसूरती को देखें तो हम पाएंगे कि आज हमारे पास एक ऐसी गन है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर की, जिसकी फास्ट मैन्यूवरेबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, फायरिंग सक्सेसिव राउंड विद प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, मॉड्यूलर पोजिशनिंग सिस्टम, इनिशियल नेविगेशन सिस्टम, 360 डिग्री फायरिंग कैपेबिलिटी, डायरेक्ट फायर मोड, 4200 राउंड की फायरिंग, 6003 किलोमीटर दूरी तक की दौड़ जैसी खासियत है। सिक्किम और लेह लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर पोखरण के डेजर्ट एरिया में इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। इसकी टेस्टिंग में 2 बैरल बर्स्ट, 2 मजल ब्रेक बर्स्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी इस गन ने अपनी टेस्टिंग पास की है और अपनी काबिलियत को प्रूव किया है। अब हम आर्टिलरी के पैकेज की बात करें तो गन सिस्टम तो आर्टिलरी का एक छोटा सा पार्ट ही है। अब हम इसके बड़े पिक्चर की बात करें तो अब हमें फायर फॉर इफेक्ट, प्रिसिजन एमुनिशन, पुराने पड़े एमुनिशन को प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट करना, अटैक एमुनिशन, सर्विलेंस एंड टारगेटिंग एक्विजिशन रिसोर्सेज, कई सारे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अनआर्म्ड एरियल सिस्टम फॉर सर्विलांस की जरूरत है। आर्टिलरी एक पैकेज है, गन्स और हाउट्ज़र सिस्टम इसका एक पार्ट ही है। तो आर्टिलरी को एक सिस्टम ही नहीं, इसे एक बड़े पैकेज की तरह समझना होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।